दोस्तों भारत का टारगेट है 2024-25 तक अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन तक लेकर के जाना। और अभी हाल ही में कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत बहुत जल्द अपने इस टारगेट को अचीव कर लेगा। आज के टाइम में भारत के स्वदेशी हथियारों की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ते जा रही है। अभी हाल ही में पेरिस के अंदर एक मीटिंग हुआ था, वहाँ पर भारत ने अपने स्वदेशी रूप से बने हुए हथियारों को प्रदर्शित किया और उसी के दौरान कुछ यूरोपियन कंट्री, कुछ साउथ एशियन कंट्री और कुछ आसियान कंट्री ने हमारे हथियारों पर इंटरेस्ट दिखाया है, खासकर भारत की नेत्रा और पिनाका सिस्टम ने। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, मेड इन इंडिया नेत्रा पिनाका सिस्टम अट्रैक्ट यूरोपियन, साउथ ईस्ट एंड आसियान कंट्री इंटरेस्ट। तो आइए जानते हैं कि दुनिया भारत के नेत्रा और पिनाका सिस्टम को क्यों पसंद कर रही है। क्या अब भारत नेत्रा और पिनाका को एक्सपोर्ट करेगा? आइए जानते हैं भारत $5 बिलियन के टारगेट को कैसे कंप्लीट करने वाला है। दोस्तों पिनाका बेसिकली ये एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। पिनाका ये वर्ड हिंदू धर्म के शिव जी के धनुष से लिया गया है। शिव जी के धनुष का नाम था पिनाका। भारत के द्वारा तैयार किया गया पिनाका सिस्टम शिव जी के पिनाका के जैसे ही तांडव मचाता है। ये चंद सेकंड में कई सारे मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। वही नेत्रा की बात करें, नेत्रा को कहा जाता है आई इन द स्काई, यानी कि एक लंबी दूरी तक सर्वेलेंस का काम करता है और हमारे देश की सीमाओं का रक्षा करने में एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये दोनों हथियार न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इन्हीं हथियारों की वजह से भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, 2024 में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 32.5% की ग्रोथ रेट से जंप किया है और भारत ने 2024 में 197 बिलियन रुपीस का एक्सपोर्ट किया है, यानी कि $2.3 बिलियन। इससे ये चीज क्लियर हो रहा है कि भारत का जो टारगेट है 2025 खत्म होते होते अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन तक लेकर के जाना ये पॉसिबल है। 2024 में ऑलरेडी हमने $2.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। ये आपको थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको पिछले 10 सालों से कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भारत के लिए कितना बड़ा ग्रोथ है, किस तरह से भारत के रक्षा निर्यात में वृद्धि हो रही है। अब हम रक्षा हथियारों को न सिर्फ इम्पोर्ट कर रहे हैं बल्कि अलग अलग कंट्रियों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के निर्यात में यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट में पिछले 10 सालों में 31 गुना की वृद्धि हुई है। 30 गुना से ज्यादा का वृद्धि हुआ है। 2004 और 5 से लेकर के 2013 और 14 के दौरान भारत का कुल डिफेंस एक्सपोर्ट 4,312 करोड़ था, लेकिन 2014-15 से लेकर के 2023-24 के दौरान पीएम मोदी वाला जो कार्यकाल है 10 साल का, उसमें भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 88,319 करोड़ रुपया तक पहुंच गया है। जस्ट इमेजिन गाइस, कहाँ 4,000 करोड़, कहाँ 80,000 करोड़, 30 गुना से ज्यादा का बढ़ोतरी हुआ है। और ये चीज बता रहा है कि भारत डिफेंस सेक्टर में किस तरह से आत्मनिर्भर बनते जा रहा है, कैसे हम इंपोर्ट को कम कर रहे हैं, कैसे अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। इस चीज को लेकर के हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा भी बधाई दिया गया है और भारत सरकार एक बड़े टारगेट के साथ काम कर रही है कि इस वाले एक्सपोर्ट को हम लोग और आगे लेकर के जाएंगे। अब आप सबके मन में एक सवाल आता होगा कि भारत सरकार ने 10 सालों में ऐसा क्या किया कि 30 से 32 गुना की वृद्धि हो गई रक्षा निर्यात में। लेकिन इससे पहले हम लोग बात करेंगे भारत की नेत्रा और पिनाका के बारे में, जिसको दुनिया खरीदने के लिए बेताब हो रही है। ना बात करें पिनाका की, तो गाइस पिनाका एक भारतीय मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। रूस से लिए जाने वाले ग्रेड सिस्टम को बंद करने के लिए भारत ने खुद के सिस्टम को तैयार किया है। अगर हम लोग पिनाका के विशेषताओं की बात करें तो गाइस ये जो हमारा पिनाका है ये दुश्मन के तोपखाने, वायु रक्षा प्रणाली, संचार केंद्र और अन्य महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को नष्ट करने की क्षमता रखता है अपने आप में। अगर हम लोग पिनाका के फायरिंग कैपेसिटी की बात करें तो गाइस हमारा पिनाका लॉन्चर मात्र 44 सेकंड में 12 रॉकेट को दाग सकता है, जिसकी रेंज 38 किलोमीटर यानी कि 23 मील होती है। कैन यू इमेजिन गाइस, 1 मिनट भी नहीं लगेगा और हमारा पिनाका एक बार में 12 रॉकेट दागेगा दुश्मन देश पर, वो भी 38 किलोमीटर तक। यही कारण है कि दुनिया के कई कंट्री भारत के पिनाका को पसंद कर रहे हैं। और गाइस एज ए इंडियन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा टेलर है। भारत पिनाका का और भी नया वर्जन तैयार कर रहा है जिसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर होगी। अब कुछ लोग बोले हैं कि 38 किलोमीटर में ही पिनाका पूरे दुनिया में फेमस हो चुका है, तो इसे हम 200 किलोमीटर तक क्यों बना रहे हैं। कई लोग हैं, कई विदेशी लोग हैं जो भारत के ग्रोथ पर सवाल उठाते हैं कि क्या सच में हमें इतने एक्सप्रेसवे, इतने हाईवे की जरूरत है। तो ऐसे में इन सारी सवालों का जवाब देना जरूरी है। गाइस हमारा जो दुश्मन देश है चाइना और पाकिस्तान चाइना के मदद से एक ऐसे सिस्टम को तैयार कर रहा है जिसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर तक होगी। पाकिस्तान ने इसका नाम रखा है फतेह सेकंड और इसी का काउंटर करने के लिए डीआरडीओ कुछ प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर के इस पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए कुछ ऐसे रॉकेट को तैयार कर रही है जिनकी मारक क्षमता काफी लंबी होगी। वैसे तो पाकिस्तान के किसी भी
आतंकी हथियार का तोड़ देने के लिए हमारे पास कई सारे हथियार मौजूद हैं। लेकिन विशेषकर इस क्षेत्र के मामले में हम लोग पिनाका के रेंज को बढ़ा रहे हैं। DRDO, लॉर्सन एंड टुब्रो, टाटा डिफेंस एंड इकोनॉमिक एक्सप्लोरेसिव के साथ मिलकर के पिनाका के लॉन्ग रेंज पर काम कर रही है। जनवरी 2024 में द डिफेंस पोस्ट के द्वारा एक आर्टिकल जारी किया गया था, जहां पर बताया गया था कि इंडिया ने 300 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का अप्रूवल दे दिया है। भारत इस तरह के हथियार को एक्सपोर्ट भी करने लगा है। आर्मेनिया वगैरह में हमने इस वाले हथियार को एक्सपोर्ट किया है। चूंकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई होती रहती है, ऐसे में आर्मेनिया भारत से हथियार खरीद रहा है और आर्मेनिया के द्वारा हमारे हथियार का यूज किया जा रहा है। DRDO के द्वारा 200 किलोमीटर वाले रॉकेट को बनाया जा रहा है ताकि हम चाइना के रॉकेट का काउंटर कर सके। बेसिकली गाइस, पिनाका एक लॉन्चर हो गया, लेकिन पिनाका के अंदर हम लोग जो हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं रॉकेट का, उसका रेंज कितना होगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रॉकेट के अंदर ही बम बारूद भरा रहता है और रॉकेट ही दुश्मन देश पर जाकर के गिरता है और उसे नस्ता नाबूद करता है। तो रॉकेट का रेंज जितना ज्यादा अधिक होगा उतना ज्यादा हमारे लिए फायदा है। अगर भारत पिनाका में यूज होने वाले रॉकेट का रेंज 400 किलोमीटर तक कर लेता है, तो हमारा पिनाका लॉन्चर सिस्टम घर बैठे 400 किलोमीटर के एरिया को हैंडल कर सकता है। यानी कि जम्मू कश्मीर से अगर हम रॉकेट छोड़ेंगे तो वो पाकिस्तान के सीधे घर में जाकर के गिरेगा। जो साउथ अमेरिकन नेशन है वो भारत के पिनाका को लेने के लिए इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। यही कारण है कि भारत 120 किलोमीटर से 200 किलोमीटर वाले रॉकेट पर काम कर रहा है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारा नेत्रा। इसको भी दुनिया में काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अगर हम लोग बात करें कि नेत्रा प्रणाली क्या होता है, तो वैसे आपको बताना चाहेंगे कि नेत्रा प्रणाली एक एयरबोट वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। यानी कि एक प्रकार की उन्नत रडार प्रणाली है जो हमारी विमान में लगी होती है। इसको हमने व्यापक निगरानी और कमांड कैपेसिटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया है। ये हमारे जवान को यहाँ तक बताता है कि हमारे सामने किस तरह का दुश्मन है और किस तरह का एक्शन हमें लेना है। हमारी इंडियन एयरफोर्स 6 एडिशनल नेत्रा ईयरली वार्निंग एयरक्राफ्ट पर काम कर रही है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने चीन की मदद से इस तरह के टोटल 11 प्रणाली को डेवलप कर लिया है। चूंकि पाकिस्तान को चाइना का मदद मिल रहा है और चाइना हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, ऐसी केस में हमें अपने डिफेंस का बजट बढ़ाना पड़ रहा है ताकि हम अपने दुश्मन देश के सामने खड़े रहें। इस वजह से हमें खतरनाक से खतरनाक हथियार बनाना पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना डिफेंस में लगाना पड़ रहा है। क्योंकि भारत में अगर सब कुछ है लेकिन भारत सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है, दुश्मन अगर हमारे ऊपर दिन रात बम बरसा रहे हैं, तो फिर भारत का कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी चीज काम नहीं आने वाला है। सबसे पहला चीज है देश की सिक्योरिटी। देश सुरक्षित रहेगा तभी हम और आप सुरक्षित रहेंगे। अदरवाइज इजराइल यूक्रेन का क्या हाल है आप सभी जानते हैं। भारत जो 6 एडिशनल नेत्रा ईयरली वार्निंग एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है, इस तरह का एयरक्राफ्ट चाइना के पास 30 से भी ज्यादा है और पाकिस्तान के पास 11, और वो दोनों एक साथ मिले हुए हैं, तो उनका हथियार भी एक साथ मिला हुआ है। ऐसी कंडीशन में एटलीस्ट हमारे पास 10 से 15 एयरक्राफ्ट तो होना ही चाहिए इस प्रकार का, लेकिन अभी हमारे पास 10 क्या 8 भी नहीं है। तो इसकी हमें काफी जरूरत है आने वाले फ्यूचर को देखते हुए, और हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा भी यही बताया गया है। यहाँ पर आप द टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल देख पाएंगे, 6 फरवरी का ये आर्टिकल है। इसमें बताया था कि एज ए पाकिस्तान चाइना फ्लाई अहेड, इंडिया गन्स फॉर 12 मोर आइस इन स्काई, यानी कि नेत्रा। भारत को और नेत्रा जैसे 12 एयरक्राफ्ट की जरूरत है, 2 हमारे पास पहले से अवेलेबल है, यानी कि करीब 15 इस तरह के एयरक्राफ्ट हमारे पास होने चाहिए। तब हम भारत के बॉर्डर की रक्षा अच्छे से कर पाएंगे, अपने दुश्मन देशों पर निगरानी रख पाएंगे। तो सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि भारत को इतने सारे हथियारों की क्यों जरूरत है। पिछले 10 सालों में भारत का डिफेंस ग्रोथ कैसा रहा, कैसे आज दुनिया भारत के डिफेंस वेपन्स को पसंद कर रही है और उनकी डिमांड भी कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हमने 21,083 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। अगर भारत को बड़ी डेवलप कंट्री बनना है तो हमें डिफेंस के मामले में लीडिंग एक्सपोर्टर बनना पड़ेगा। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस भारत के नेत्रा और पिनाका लॉन्चिंग सिस्टम पर। वैसे गाइस आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में भारत लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर बन पाएगा? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।